एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में एक ब्यूटीफुल जगह दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है, मैजेस्टी आपकी बुद्धिमान दोस्त की वजह से हमने सारे हुआम फैमिली के लोगों को पकड़ लिया है सिवाय उनके लीडर के। फिर अगले सीन में चन्हाई महारानी को बोलते हैं, मैजेस्टी आपके लिए वो जो राजनीतियाँ आपका इंतजार करती हैं। चन्हाई ऐसे कुछ बोल रहे होते हैं महारानी को, बल्कि चन्हाई अपने मन में सोच रहे होते हैं ये सच में हमारी महारानी है, महारानी ऐसी होनी चाहिए। इन्हें मालूम था कि हुआम फैमिली के लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे भाइयों को भेजा, मतलब हम लोगों को भेजा वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं अपने मन में महारानी के बारे में। फिर महारानी चन्हाई को बोलती हैं, तुम्हें उस जो उनका लीडर भागा है उसके बारे में कुछ सुराग मिला? और बल्कि वो अपने मन में सोच रही होती है महारानी चन्हाई के बारे में, ये चन्हाई ने मुझे सारा क्रेडिट क्यों दिया, मैं भी तुम्हारी कुछ तारीफ ही करना चाहती थी। महारानी अपने मन में कुछ ऐसा सोच रही होती है। फिर अगले सीन में चन्हाई महारानी को बोलते हैं, उन्होंने जेल्ड की जितनी चीज़ें काम में आती हैं वो सारी चीज़ें टेबल पर रख दी हैं। इस हिसाब से तो मुझे लगता है महारानी आपको खून को हमें सील्ड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो उनका नेता है ना हुआम फैमिली का, वो भी बाहर है, क्योंकि वो अभी नहीं पकड़ा गया है। कल ही पुश्तैनी पूजा है तो तुम्हें रथ पे बाहर निकलना होगा ब्रिज के ऊपर से। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं जो को। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद महारानी चन्हाई को बोलती हैं, क्या ये सही समय नहीं होगा, क्योंकि वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे जरूर और वो मेरे तक आने की कोशिश करेंगे। जो ऐसा कुछ बोल रही होती है चन्हाई को, मतलब महारानी जो और महारानी एक ही है, वैसे मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। फिर अगले सीन में जो बोलती है, हम उन पैरासाइट को जो सारे हैं ना उनको एक ही साथ मार सकते हैं, उन लोगों को जब वो मेरे पास आएंगे उनको तुम पूरे तरीके से मिटा दो। जो ऐसा बोल रही होती है चन्हाई को। फिर अगले सीन में सीन चेंज होता है, हमें हुआम फैमिली की हवेली दिखाई जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआम फैमिली का लीडर बैठा होता है और नारुतो और उसके पार्टनर भी वहीं पर होता है और एक और बंदा सामने खड़ा होता है। आदमी बोलता है वो कुतिया जब बाहर आके सम्राट से उस रथ में बैठेगी और जब वो ट्रैवल करेगी, मतलब यात्रा करेगी, तभी हम उस पे जाएंगे हमला करने। वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है। वो आदमी नारुतो को बोलता है, तुम लोगों का ग्रुप और हुआम फैमिली के बंदे दोनों हम आपस में बढ़ जाएंगे ताकि महारानी को चारों तरफ से घेर सके, मतलब उनका रास्ता ब्लॉक कर दें। वो अंधा आदमी कुछ ऐसा बोल रहा होता है नारुतो को। और हाँ, ये अंधा, इसकी आंखें नहीं है, फिर भी ये काफी ज्यादा तेज है हर मामले में। नारुतो को उस आदमी की ये बात सुनने के बोलती है, क्या तुम उस कुतिया के सलाहकार हो? और क्या होगा कि कल महारानी पुल पे ही ना आए, ये सब एक सिर्फ बहाना हो? नारुतो ऐसा कुछ बोल रही होती है उस अंधे आदमी को। नारुतो की ये बात सुनने के बाद वो अंधा आदमी काफी स्माइल करके उसको बोलता है, माय लेडी ये तुम कैसा मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है हम उनमें पहले ही अपने आदमियों को मिला देंगे। बस तुम इतना करना, उस पुल के ऊपर रहना, उस ब्रिज पर रहना और हमारे सिकलन का इंतजार करना। जैसे हम लोग सिकलन दें तभी तुम कुछ करना आगे। वो अंधा आदमी ऐसा कुछ बोलता होता है नारुतो को। नारुतो उस आदमी की ये बात सुनने के बाद बोलती, कितना अजीब है वैसे, मतलब तुम ये इतनी बातें हम लोगों को छुपा क्यों रहो? अगर मेरे साथी ने मुझसे ना कहा होता तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करती। नारुतो उस आदमी को ऐसा बोलती है। नारुतो की ये बात सुनने के बाद वो आदमी उसको बोलता है, शुक्रिया माय लेडी मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, हम दोनों एक ही जगह पे नजर रख रहे हैं। वो आदमी ऐसा बोलता है नारुतो को। फिर नारुतो वहाँ से जाने लग जाती है। नारुतो उसे जाते हुए बोलती है, तुम पे सिर्फ एक बार भरोसा करूंगी और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम सिर्फ अंधे आदमी नहीं बचोगे। मतलब नारुतो का कहने का साफ साफ मतलब है ये मार देगी, मतलब यहाँ पर ऐसा बोलती नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, नारुतो और उसका पार्टनर। फिर अगले सीन में हुआम फैमिली का लीडर उस अंधे आदमी को बोलता है, आज हुआम परिवार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो तुमने कहा है तुम्हारी योजना सफल होगी क्या? फिर वो आदमी पीछे मुड़ के बोलता है, चिंता मत करो, हमने जाल बिछा दिया है, सिर्फ चारे का फंसने का इंतजार है। वो आदमी ऐसा कुछ बोल रहा होता है हुआम फैमिली के लीडर को। फिर अगले सीन में नारुतो और नारुतो का पार्टनर एक जगह पे खड़े हुए दिखाए जाते हैं। फिर नारुतो का पार्टनर नारुतो को बोलता है, वो आदमी मुझे हमेशा एक अलग ही एहसास देता है, क्या तुम उस आदमी के प्लान पे भरोसा करती हो? वो नारुतो को ऐसा बोलता है। फिर नारुतो बोलती है, उनके ऊपर शायद से एक भूत ही विश्वास कर सकता है, मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या है। फिर वो आदमी नारुतो को बोलता है, बड़ी अफसोस की बात है, हमारा नेता वैसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो अभी हमारे साथ है नहीं, अगर वो हमारे साथ होता तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो उसको बोलती है, वैसे वो तुम्हारा नेता कैसे बन गया? क्या तुम उसे अपने आप से नीचा नहीं समझते थे? आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर ली की बात कर रहे हैं। नारुतो की वो बात सुनने के बाद फिर वो आदमी खांसते हुए बोलता है,
ये बात ठीक है, वैसे मैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पिटा गया हूँ और वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, इतना मजबूत कैसा हो गया। वो नारुतो को ऐसा बोलता है। उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो उसे बोलती है दरअसल वो शुरुआत से इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। तभी में थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है पहले का। उस साल जब मैं उसे जानती थी तब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मुझसे भी छोटा था। वो हजारों से लड़ने के लिए लायक भी नहीं था। वो जब भी युद्ध के लिए बाहर निकलता था और जब घर में घुसता था तो बिल्कुल चोटें लगी हुई होती थी उसकी सब जगह पर, मगर उसने कभी भी हार नहीं मानी। अपने आप को उसने मजबूत बनाया। हालांकि हम दोनों साथ में फाइट करने जाते थे, लेकिन मुझे अपनी तलवार की स्किल से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसने भी अपनी तलवार की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली। मैं उसके बराबर नहीं कर पाई क्योंकि उसने अलग ही लेवल की कर ली थी। वो ऐसे कुछ बोल रही होती है। फिर उस सब के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता गया। जिस फाइट में जाता था उस फाइट में उतना ही ज़्यादा मजबूत होता था, इसीलिए वो आज ऐसा है। नारुतो उस आदमी को ऐसा बोलती है। फिर वो आदमी बोलता है अच्छा ये उसका पिछले की ज़िंदगी की बात तुमने बताई, मतलब उसका अतीत बताया है मुझे। फिर नारुतो उस आदमी को बोलती है अगर उसे लगता है कि वो जो वो कर रहा है वो गलत है तो मैं उसे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सीट पे बैठा दूंगी। उस बंदे के अलावा कोई भी उस सीट पे नहीं बैठेगा क्योंकि वो बंदा अलग ही है, वो अच्छे परिवार में जन्म लिया हुआ है। वो ऐसा कुछ बोल रही होती है नारुतो। फिर सीन चेंज होता है, ली का घर दिखाया जाता है। अंदर ली और जो लेटे होते हैं बेड के ऊपर। ली जो को बोलता है अभी तुम हाल ही में कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन है? ली ऐसा बोल रहा होता है जो को। फिर ली अगले सीन में जो को मुस्कुराते हुए बोलता तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ली की ये बात सुनने के बाद जो ली को बोलती है मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही थी, मैं बस ये सोच रही थी अगर मैं कल गायब हो गई तो तुम फिर क्या करोगे। फिर ली जो की ये बात सुनने के बाद हंसते हुए जो को बोलता ऐसी अशुभ बातें मत बोलो, ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब ऐसी मनहूस बातें मत बोलो, ऐसा कभी नहीं होगा। ली ऐसा बोल रहा होता है जो को मुस्कुराते हुए। ली की ये बात सुनने के बाद जो मुंह घुमा लेती है दूसरी तरफ। वो बोलती है तुमने सही कहा, शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, तुम बस इसे ऐसा समझ लो जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है। फिर अगले सीन में ली जो के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर जो बोलती है ली अभी जल्दी सो जाओ क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है, मैं लेट उठना नहीं चाहती। बल्कि वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे पुरानी पूजा के लिए कल जल्दी उठना होगा, पुश्तैनी पूजा के लिए, ऐसा कुछ अपने मन में सोच रही होती है। फिर ली जो को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा और अगर तुम कभी लापता हो जाती हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारे लिए भले से मुझे राजधानी को पूरा उल्टा पुल्टा करना पड़े और पूरी दुनिया में आग भी लगाना पड़े तब भी मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है जो को। ली की ये बात सुनने के बाद जो बोलती है मैं गायब नहीं होंगी और वैसे भी कल जो कि मैंने सोचा है उस हिसाब से सब सही चलेगा, ये सब सोच रही होती है जो अपने मन में। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें वो रथ दिखाई जाती है जिसके अंदर महारानी बैठ के पुल के ऊपर से गुजरेगी। उसके आसपास काफी ज्यादा सैनिक होते हैं रथ के आसपास। फिर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये अजीब है, नियम लग रहा है कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। रात तो बोल रही थी कि सुबह जल्दी उठना है लेकिन वो अकेली चली गई और वैसे भी आज ही महारानी की पुश्तैनी पूजा का दिन है और बाहर रहना काफी ज्यादा खतरनाक है। ली ऐसा बोल रहा होता है अगर उन लोगों की जगह पे मैं होता तो ये महारानी का खून पाने का सबसे अच्छा मौका है, इस मौके को मैं किसी भी तरीके से मिस नहीं करता। वैसे इस दुनिया में रोली कहाँ गई, मुझे पता है कि वो इस जगह से दूर रहेगी शायद से, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये यहाँ पर जो की बात कर रहा है। ली ये सब बोल ही रहा होता है तभी सीन चेंज होता है। दो लोग दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं उनकी रिपोर्ट भेज दी गई है और महारानी बस बैठने वाली है। वो ऐसे कुछ बोल रहे होते हैं आ जाते हैं जो कि सैनिकों को पीट के खड़े होते हैं। वो बोलते हैं हमने और हुआंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, बस आपके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। वो आदमी ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, मतलब ये असल में नारुतो और उसका पार्टनर होता है। वो उसका पार्टनर बोलता है क्या हम अभी भी इंतजार करें यहाँ पर उनका। उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो अपनी हेड पे हाथ रख के बोलती है यही टाइम है। तभी वो अचानक से अपने कपड़े पीछे फेंक देती है और बोलती है चलो अभी करते हैं। नारुतो की ये बात सुनने के बाद सारे जो भीड़ में छुपे होते हैं गद्दार वो बाहर आके बोलते हैं महारानी को खत्म करो और वो बिल्कुल उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर पिटा पिटोगर होती है और वो सारे सैनिकों को मार देते हैं। सिर्फ महारानी की रथ बीच में खड़ी हुई होती है, बाकी सब पिटे हुए पड़े होते हैं सैनिक। फिर अगले सीन में हमें किसी का पैर दिखाया जाता है। वो बोलता है ये लोगों को मार रहे हैं।
ली अपने मन में सोचता है फिर मुझे कुछ ऐसी भावना क्यों फील हो रही है जैसे कि कोई वहाँ पर है मेरा, क्या कुछ बुरा होने वाला है। ली ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 52 खत्म होता है। अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो बने हुए हैं तो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और अपलोड कर सकूँ, इसके और ज़्यादा एपिसोड अपलोड कर सकूँ। और जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना।